Banker 7 and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you a right approach to solve puzzles for SBI clerk and for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से। एंड हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया है, वहां से रीड कर लीजिए। Seven persons I, J, K, L, M, N, and O have their birthdays in different months: January, March, April, June, July, September, and December, but not in the same order. I's birthday falls in month having 31 days. J's birthday month is after I's birthday month. N's birthday fall in month having 31 days. J's birthday month comes after N's birthday month. L has birthday in a month having 30 days. K has birthday in a month having 31 days but not in July and March. M's birthday fall in a month having 30 days but before September. O's birthday month is not after J's birthday month. J's birthday is not in December. M birthday falls before O but not in the month of June. Only 3 persons have birthday between N and L. ठीक है, तो बना लेते हैं पहले। ठीक है, लिखते हैं मंथ्स, लिखते हैं पहले जन, मार्च, अप्रैल। ओहो, अरे यार, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। ठीक है, सितंबर एंड दिसंबर। ठीक है, थर्टी वन, 30 और 31। ठीक है, दिख रहा है ना, 30, 31। हाँ, कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से करते हैं। देखो 3 पर्सन्स हैं एन और एल के बीच में, और इन्होंने बोला है 1 2 3 4, फिफ्थ लाइन रीड करो। एल हैज बर्थडे इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। एल का बर्थडे कौन से मंथ में है? 30 डेज में। और एल और एन के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3 एन यहाँ रख देंगे, 30 डेज में रखेंगे। ठीक है, 30 डेज में कौन कौन थे? अप्रैल, जून एंड सितंबर। अब देखो एल यहाँ रखेंगे तो 1 2 3, ना एन ऊपर आ पाएगा ना नीचे, तो ठीक है, एल को हम जून में नहीं रखेंगे। एल यहाँ रख लिया, 1 2 3 एन। ठीक है, 2 कंडीशंस बन गई हमारी। ठीक है, अब क्या बोला है, कनेक्ट करते हैं। I's birthday fall in month having 31 days. ठीक है, J's birthday month is after I birthday. Okay. देखो K का देखते हैं। K has a birthday in a month having 31 days but not in July और March. K का बर्थडे 31 डेज वाले में, जुलाई और मार्च में नहीं है। तो 31 के कौन कौन से? जुलाई, मार्च और जैन। तो जुलाई और मार्च में नहीं है, तो K यहाँ ही आ जाएगा। इसमें देखते हैं, जुलाई में नहीं है, मार्च में नहीं है, तो इसमें देखो 2 बच रहे हैं K के लिए, जैन और दिसंबर। तो ठीक है, K को एक में यहाँ जैन में रख देते हैं और एक जगह दिसंबर में रख देते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है एम्स बर्थडे फॉल इन अ मंथ हैविंग 30 डेज बट बिफोर सितंबर। ठीक है, एम का बर्थडे 30 डेज में है पर सितंबर मंथ से पहले है, तो ठीक है, यही है, तो यहाँ पर ही रख देते हैं। देखो 2 हैं तो सितंबर मंथ से पहले है, तो एम को रख देते हैं यहाँ। ठीक है, और इसमें एम तो 2 जगह आ सकता है और यहाँ पे भी 2 जगह आ सकता है। देखते हैं आगे। देखो थर्ड लास्ट लाइन देखो, एम्स बर्थडे फॉल्स बिफोर ओ। एम का बर्थडे जो है ना ओ के पहले है, बट नॉट इन द मंथ ऑफ जून। बट एम का बर्थडे एम का जो बर्थडे है जून में नहीं है। एम्स बर्थडे फॉल्स बिफोर ओ बट नॉट इन द मंथ ऑफ जून, तो यहाँ तो जून में ही है, ये कंडीशन पहले ही गलत होगी। ठीक है, अब एम का कहाँ आ सकता है? एम यहाँ ही आ सकता है,
और इसमें भी m जो है अब यहाँ ही आ सकता है, और कोई कंडीशन नहीं बची है, ठीक है, मतलब और कोई जगह नहीं बची m के लिए, क्योंकि जून में आ ही नहीं सकता। ठीक है, o के पहले है, o के पहले है m, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये रख सकते हैं हम, आईज बर्थडे फॉल इन मंथ हैविंग 31 डेज, आई का बर्थडे 31 डेज में है। और क्या बोला है, जेज बर्थडे मंथ इज आफ्टर आई, और जे का जो है आफ्टर आई है। तो देखो आई के लिए 31 डेज के लिए दो जगह है, आई यहाँ या तो फिर यहाँ, पर आई यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि आई के बाद जे भी है, तो आई के बाद जे है तो जे यहाँ आ गया, और आई के लिए ये जगह बची 31 डेज और जे यहाँ। एक जगह देखो लिखा हुआ है कि ना जेज फोर्थ लास्ट लाइन जो है, जेज बर्थडे इज नॉट इन दिसंबर मंथ, तो जे का बर्थडे दिसंबर में नहीं है, ये कंडीशन भी गलत होगी हमारी, ठीक है। अब देखते हैं आई का जो है 31 में रखना है हमें आई को, तो आई के लिए ये जगह है एक, और ये जगह है, तो आई यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि आई के बाद जे भी आएगा, तो आई के लिए यही जगह बची है, ठीक है। अब ओ और जे को ही फिट करना है हमें, ओ और जे को, ठीक है, पढ़ते हैं। जे's बर्थडे मंथ कम आफ्टर एन बर्थडे, ठीक है। एल हैज बर्थडे इन अ मंथ हैविंग 30 डेज, के बर्थडे मंथ जो है ये एम्स बर्थडे फॉल इन अ मंथ हैविंग 30 डेज बट बिफोर सितंबर, ओज बर्थडे मंथ इज नॉट आफ्टर जे's बर्थडे मंथ। अच्छा, ओ का बर्थडे मंथ जो है ना इज नॉट आफ्टर जे, तो मतलब ओ जहाँ भी आएगा जे के पहले आएगा, तो ओ यहाँ आ गया और जे यहाँ, ठीक है, वन की कंडीशन। जे's birthday is not in December, M's birthday fall O but not in the month of June 3%, ठीक है, ये बन गई। I Jan, N March, M April, O June, J जुलाई, L सितंबर, K दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट वाली करते हैं ये। Nine boxes A, B, C, D, E, F, G, H and I are kept one above another in a single stack but not in the same order. Box E is kept 4 boxes below H. Below box H, only one box is kept between E and box G. Box I is kept 3 boxes above G. As many boxes kept above H and between H and I as between D and E, which is kept above D. F is kept immediately below C. Only 2 boxes are kept between A and F, B is kept above A, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एज मैनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन H एंड I, H और I के बीच जितने बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्सेस हैं D और E के बीच में, ठीक है। H और I के बीच में जितने भी बॉक्सेस हैं उतने ही बॉक्सेस D और E के बीच में। सपोज H और I के बीच में 2 हैं तो D और E के बीच में भी 2 होंगे, H और I के बीच में 1 है तो D और I के बीच में भी 1 होगा, H और I के बीच में अगर 1 भी नहीं है तो D और I के बीच में भी 1 भी नहीं होगा, H और I के बीच में अगर 3 बॉक्सेस हैं तो D और E के बीच में भी 3 बॉक्सेस होंगे, जितने इसमें होंगे उतने ही बॉक्सेस इतने इसमें होंगे, ठीक है। देखो अगर हम ऐसे बनाने बैठे 9 बॉक्सेस, ऐसे अगर हमने बना लिया, ठीक है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस केप्ट 4 बॉक्स बिलो H, तो H 1 2 3 4, H 1 2 3 4, H 1 2 3 4, और देखो कितनी अभी कंडीशन बनेगी, H 1 2 3 4, और एक कंडीशन अभी और बन जाएगी H E 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी ऐसे, तो इसीलिए ये अप्रोच गलत है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट बॉक्सेस, मतलब विदाउट मेकिंग बॉक्सेस, बॉक्स नहीं बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। E is kept 4 boxes below H, तो ठीक है, H 1 2 3 4, ठीक है, एक कंडीशन और ले लेते हैं, H 1 2 3 4, ठीक है। चलो ओनली 1 बॉक्स है E और G के बीच में, तो E एक छोड़ के G ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी, एक जगह G को ऊपर रख देते हैं और एक जगह G को नीचे रख देते हैं, ठीक है। I is kept 3 boxes above G, तो 1 2 3, I जो है ऊपर है G के, तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हुए इसमें बॉक्सेस, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हुए, ठीक है, कोई बात नहीं। एज मैनी बॉक्सेस H और I के बीच में जितने हैं एज बिटवीन D एंड E, विच इज केप्ट अबव D,
ई जो कि डी के ऊपर है, ये भी ध्यान रखना है। ई विच इज केप्ट अबव डी, ई डी के ऊपर है। एच और आई के बीच में एक का भी गैप नहीं है, तो डी और ई भी साथ में ही आएंगे। डी यहाँ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ई जो है डी के ऊपर है, तो डी यहाँ ही आएगा। और इसमें भी डी के लिए यही जगह बची है, तो रख देते हैं। सॉरी, ये बॉक्स खाली है अभी। एच और आई के बीच में यहाँ देखते हैं, एच और आई के बीच में कितने हैं? 2 है, 2 का गैप है। तो डी और ई के बीच में भी कितने का होगा? 2 का गैप होगा। और ई जो है डी के ऊपर है, ई जो है डी के ऊपर है, तो ठीक है। ई यहाँ है, तो 2 छोड़ के डी नीचे हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस बन गए अभी इसमें। ठीक है, बॉक्स एफ इज केप्ट इमीडिएटली बिलो सी, एफ जो है इमीडिएटली बिलो सी है। ठीक है, ऐसे होगा, मतलब जहां भी होगा एफ इज केप्ट इमीडिएटली बिलो सी। तो देखो इसमें 8 बॉक्सेस बन चुके हैं, या तो फिर एक बॉक्स ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा, ऐसा ही होगा ना। अब विद इन कोई बॉक्स थोड़ी ना आएगा, इसके अंदर तो हम कोई नहीं बना सकते, या तो फिर एक बॉक्स नीचे आएगा या तो एक बॉक्स ऊपर आएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 9 है ना। तो एफ और सी के लिए कौन सी जगह बची? सिर्फ यही जगह बची, तो यहाँ ही फिट कर देते हैं सी और एफ, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ी ना कर सकते हैं। इसके लिए तो जो भी जगह चाहिए हमें 2 साथ में ही चाहिए। चलो ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब 8 बॉक्सेस यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खाली है अभी। ठीक है, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो फिर ऊपर आएगा, ऊपर आएंगे, मतलब या तो नीचे आएंगे 2 बॉक्सेस, या तो ऊपर आएंगे, ऐसा ही होगा। या तो नीचे आएंगे और या तो ऊपर आएंगे बॉक्सेस। ठीक है, अगर मैंने 2 बॉक्सेस नीचे ले लिए, देखो इनके अंदर अब कोई बॉक्स नहीं आएगा ना, या तो ऊपर आएंगे या तो नीचे आएंगे, तभी हमारे टोटल 9 बॉक्सेस जो है कंप्लीट होंगे। देखो सी को यहाँ रखा, एफ को यहाँ रखा, तो और नेक्स्ट लाइन रीड करो। 2 बॉक्सेस हैं ए और एफ के बीच में, ये भी हमें कंडीशन फिट करनी है। सी को यहाँ रखा, एफ को यहाँ रखा, तो एफ 2 छोड़ के ए आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ई बैठा है। सी को यहाँ रखा, एफ को यहाँ रखा, तो 2 छोड़ के ए नहीं आ पाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि 2 बॉक्सेस नीचे नहीं बनेंगे, और विद इन द बॉक्सेस कोई जगह नहीं है, इनके अंदर तो कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि 2 इकट्ठे चाहिए हमें। तो सी और एफ कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। एफ 2 छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी अभी रख देते हैं, एफ यहाँ है, 2 छोड़ के ए कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये ए है। ठीक है, ये मैं दोबारा बना रही हूँ। इसमें एच सी एफ आई ई ए जी डी, ये ऐसा बना है। ठीक है, चलो ये इसे देखना, पॉसिबिलिटी हमारी 2 ही बनी है, फिर भी देख लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बॉक्स बी इज केप्ट अबव ए, बी जो है अबव ए है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें तो बी के लिए सिर्फ यही जगह है, क्योंकि टोटल 9 बॉक्सेस, और बी जो है यहाँ पे बिलो है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, ये वाली कंडीशन। बी जो है अबव है ए के, तो बी यहाँ हो गया, और ये कंडीशन इसी के साथ फिट होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी एच सी एफ आई ई ए जी डी। ठीक है, कंडीशन सेट होगी हमारी। तो देखो हमने सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज में ही बना लिया। ठीक है, और अगर ऐसे बॉक्सेस वाला बनाते तो कितनी हो रही थी? 5 पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ रही थी। तो ऐसी पजल्स के लिए ये अप्रोच जो है ना, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, और टाइम सेविंग भी है, टाइम सेविंग भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाली रीड करते हैं। There are 9 people J, K, L, M, N, O, P, Q, and R sitting around a circular table but not in the same order. Some of them are facing the center while some are facing outside. P is sitting second to right of M, who is facing inside. Immediate neighbor of O faces the same direction but opposite to O. K is sitting third to left of M. Immediate neighbor of M faces the opposite direction to each other. O is sitting second to left of P, who is facing outside. J is an immediate neighbor of P and sitting second to left of R. R faces same direction as N. N and L are immediate neighbors and faces same direction. N is not an immediate neighbor of M. L faces same direction as J. K and Q are facing same direction. K and Q are facing the same direction. ठीक है,
ठीक है, अब इनके फेसेस हमें नहीं पता है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, पी सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ एम हु इज फेसिंग इनसाइड। एम जिसने इनसाइड फेस किया है, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एम यहाँ आ गया एक जगह और एक जगह यहाँ पे आ गया, ठीक है। एम ने इनसाइड फेस किया, इनसाइड कर दिया, और पी जो है सेकंड टू राइट है एम के, ठीक है, रख देते हैं। चलो, इमीडिएट नेबर ऑफ ओ, ओ वाली अभी कंडीशन रहने देते हैं। नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं, के इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम। के जो है थर्ड टू लेफ्ट है एम के, तो 1 2 3 के यहाँ आ जाएगा, इसमें 1 2 3 के जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है। ओ सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पी। ओ जो है सेकंड टू लेफ्ट है पी के, मतलब ओ एक छोड़ के पी आएगा, तो एक छोड़ के ओ यहाँ नहीं आ सकता, एक छोड़ के ओ यहाँ ही आ सकता है, और सेकंड टू लेफ्ट है पी के, तो पी की डायरेक्शन कैसे बनानी पड़ेगी, आउटसाइड, तभी ये सेकंड टू लेफ्ट होगा। सेम इसमें भी ओ यहाँ ही हो जाएगा, ठीक है। चलो, पी हु इज फेसिंग आउटसाइड, देखो उन्होंने बोल भी दिया पी जिसने कि आउटसाइड फेस किया। जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। जे जो है इमीडिएट नेबर है पी का, तो ठीक है, एक जगह जे को यहाँ रख देते हैं और एक जगह जे को यहाँ रख देते हैं। एंड सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर, और आर के सेकंड लेफ्ट में है। आर फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एम। आर ने कैसी डायरेक्शन फेस कर रखी है, जैसी एम ने कर रखी है, और एम ने कैसी कर रखी है, इनसाइड, तो आर की भी डायरेक्शन इनसाइड होगी। देखो, सेकंड टू लेफ्ट आर, एक छोड़ के आर यहाँ आ सकता है, या तो फिर एक छोड़ के आर यहाँ आ सकता है। आर को अगर यहाँ लिया तो डायरेक्शन कैसी होगी, इनसाइड, तो ये तो जे जो है सेकंड टू लेफ्ट है ना, ये तो राइट हो जाएगा, समझे। जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर। आर को यहाँ लिया अगर मैंने, एक छोड़ के आर, एक छोड़ के यहाँ पे आर, तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, इनसाइड, तो ये तो सेकंड टू राइट हो जाएगा ना जे, अगर आर को यहाँ लिया, इसका मतलब आर को कहाँ लेंगे, यहाँ, तब ये सेकंड टू लेफ्ट होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे आर को यहाँ लिया तो इनसाइड, और ये जे राइट में हो जाएगा, तो आर को कहाँ लेंगे, यहाँ पर ही लेंगे। चलो, ठीक है। एन एंड एल आर इमीडिएट नेबर्स, ठीक है। एन और एल जहां पर भी आएंगे साथ में आएगा, इसका मतलब एन और एल के लिए यही जगह है, इसमें एन और एल के लिए यही जगह है, तो ठीक है। बच कौन गया, उसके बाद हम यहाँ पे रख देते हैं, उसके लिए यही सीट है, ठीक है। एन एल यहाँ आ जाएंगे, बाकी सारी स्पेसेस फिल हो चुकी है। एन एल यहाँ पे, तो क्यू बचा, तो क्यू को रख देते हैं पहले। चलो, एन और एल जो है नेबर्स हैं, और देखो लिखा है कि एन जो है ना, एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, मतलब एन यहाँ नहीं आएगा तो एल यहाँ आ जाएगा, और एन यहाँ, इसमें भी एन यहाँ नहीं आएगा तो एन यहाँ और एल यहाँ, ठीक है। चलो, अब एक एक इनकी डायरेक्शन को देखते हैं, ठीक है। पी इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ एम हु इज फेसिंग इनसाइड। इमीडिएट नेबर ऑफ ओ फेसेस सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू ओ, मतलब ओ के जो इमीडिएट नेबर है उन्होंने एक जैसी डायरेक्शन फेस कर रखी है, पर ऑपोजिट टू ओ, मतलब ओ के इमीडिएट नेबर ने अगर इनसाइड फेस किया है तो ओ ने आउटसाइड किया, और अगर ओ के इमीडिएट नेबर ने आउटसाइड फेस किया है तो ओ ने कैसा किया है, इनसाइड किया है, ठीक है। ओ के इमीडिएट नेबर ने कैसा किया है, इनसाइड, तो ओ कैसा कर लेगा, आउटसाइड। यहाँ पे भी सेम, ओ के इमीडिएट नेबर्स कौन से, आर और क्यू, इनसाइड किया है तो इसने आउटसाइड, ठीक है। के इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम। इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, ठीक है। अभी तो इनके अपोजिट डायरेक्शन है ईच अदर, मतलब अगर ये इनसाइड देखा गया तो ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड तो ये आउटसाइड, ठीक है। पर अभी हमें इनकी कोई डायरेक्शन नहीं पता, तो अभी वर्ड पे रखते हैं। J is an immediate neighbor of P sitting second to left of R. R faces the same direction as M. N and L are immediate neighbors and faces same direction. N और L की जैसी भी डायरेक्शन है सेम होगी, ठीक है। L faces same direction as J. J की जैसी है L की डायरेक्शन, तो J की डायरेक्शन क्या है, इनसाइड, L की भी क्या हो जाएगी, इनसाइड। यहाँ पे देखते हैं J की डायरेक्शन ही नहीं पता हमें अभी तक, तो L की भी नहीं पता, L की नहीं पता तो N की भी नहीं पता, क्योंकि N और L जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ये भी हमने पढ़ा, तो ठीक है। L की इनसाइड है तो N की भी इनसाइड हो जाएगी, चलो ठीक है। K एंड Q फेसेस सेम डायरेक्शन, K और Q जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। चलो, एक लाइन से देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ M फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। M के इमीडिएट नेबर जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, अगर ये इनसाइड है तो ये आउटसाइड होगा, और K और Q भी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, है ना, तो ठीक है। ये आउटसाइड है तो ये भी आउटसाइड है, ठीक है। देखो, अब इसमें देखो, ना तो इमीडिएट नेबर्स ऑफ M की हमें डायरेक्शन पता चली, ठीक है, और ना ही L और J की डायरेक्शन पता लगी कि L फेसेस सेम डायरेक्शन है J, ये बोला ना, L जो है J के से सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो हमें देखो डायरेक्शन से नहीं पता चली इस कंडीशन में। ये जो पॉसिबिलिटी बनाई,
इसमें हमें डायरेक्शंस नहीं पता चली, तो ये कंडीशन गलत होगी हमारी, ठीक है। इसी के साथ ये पॉसिबिलिटी जो है ये हमारी गलत होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शंस जो है पता नहीं लगी, इसमें हमें सारी डायरेक्शंस पता लगी। तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जिसमें हमें सारी डायरेक्शंस पता चल गई वो वाली हमारी जो कंडीशन है वो सही है, और जिसमें नहीं पता चली तो ठीक है, देख लो सारी तो रीड कर लिया हमने पूरा, पर हमें फिर भी नहीं पता लगा। देखो, P सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ M हु इज फेसिंग इनसाइड, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ O, फिर भी मैं एक बार रीड कर दे रही, फेसेस सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू O, ठीक है। K इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ M, इमीडिएट नेबर ऑफ M नहीं पता, अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। O सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ P, ठीक है। Who is facing outside J is an immediate neighbor of P sitting second to left of R. R faces same direction as M. N and L are immediate neighbors and faces same direction. देख लो, N और L की भी नहीं पता। L faces same direction as J, तो जब J की नहीं पता तो L की भी नहीं पता। K and Q faces same direction. अच्छा ठीक है, K and Q faces same direction, तो ठीक है, Q ने इनसाइड देखा था तो K भी कैसा देखेगा? इनसाइड ही देखेगा, पर फिर भी हमें N, L और J की डायरेक्शन तो फिर भी नहीं पता चली ना, फिर भी नहीं पता चली, क्योंकि L J की तरह देख रहा है, ठीक है, और N और L भी सेम देख रहे हैं। N, L और J की डायरेक्शन फिर भी तो नहीं हमें पता चली। चलो ठीक है, K की पता भी चल गई, पर N, L और J की नहीं पता चली हमें। तो हमारा फाइनल जो अरेंजमेंट था वो कौन सा था? ये वाला है, ठीक है। K आउटसाइड, R इनसाइड, O आउटसाइड, J इनसाइड, P आउटसाइड, Q आउटसाइड, M इनसाइड, L इनसाइड एंड N इनसाइड, ठीक है। ठीक है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर PDFs, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसमें पूछ भी सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।